सबसे इम्पॉर्टेंट जो पंचकर्मा है वो है बस्ती। बस्ती को आयुर्वेद में किसी भी चिकित्सा, किसी भी रोग की अर्ध चिकित्सा कहा गया है। मतलब आपने एक बार बस्ती दिया तो आपका रोग आधा चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि बस्ती दियो रोग गयो। मतलब आपने बस्ती दी तो आपका रोग आधा तो वहीं खत्म हो जाता है, बिना किसी मेडिसिन या बिना किसी अन्य थेरेपी के। इसलिए बस्ती को श्रेष्ठ चिकित्सा भी कहा गया है। ये सभी वातज रोगों में दी जाती है। इसके अलावा बस्ती को हम पेन डिसऑर्डर्स में देते हैं, जो भी अर्थराइटिस के इश्यूज़ हैं उसमें देते हैं, इंसोम्निया में देते हैं, डिप्रेशन में देते हैं। कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें हम बस्ती देके उससे अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाते हैं। बस्ती है क्या? अगर जैसा आप एनीमा से समझते हैं वैसा ही बस्ती माना गया है। बस्ती को हम दो तरीके से दे सकते हैं, अनुवासन बस्ती या नीरू बस्ती। अनुवासन बस्ती से हमारा तात्पर्य तेल की बस्ती से है, जिसमें हम तेल को पर एनएस इंसर्ट करते हैं। ये ऑयल मेडिकेटेड ऑयल होता है। सिमिलरली नीरू बस्ती में हम हर्बल ड्रग्स का क्वाथ बनाकर उसे पर एनस इंसर्ट करते हैं। पेशेंट कुछ देर के लिए होल्ड करता है और फिर बॉडी से एलिमिनेट करता है। जो एब्जॉर्प्शन है पर एनएस किसी भी मेडिसिन को देने से इंटेस्टाइन्स में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है और उससे मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया था, बहुत ज़्यादा ईचिंग थी उसको पूरी बॉडी में और वो बहुत ट्रीटमेंट लेके आ चुका था, किसी चीज़ से वो सबसाइड नहीं हो रही थी। हमने उसको पित्त शामक कुछ द्रव्यों का और कुछ मेडिकेटेड हर्ब्स उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी थी उसका हर्ब्स का क्वाथ बना के उसको बस्ती दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, 3 बस्ती के बाद वो पेशेंट ऐसा था कि उसको जैसे कभी ऐसा कोई इशू हुआ ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बस्ती बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से पीसीओडी में हम बस्ती देते हैं, क्योंकि पीसीओडी जो है वो लोअर एब्डोमेन यानी कि बस्ती क्षेत्र का रोग है। तो जब बस्ती क्षेत्र के रोग के लिए आप चिकित्सा पे जाते हैं तो बस्ती आपकी श्रेष्ठ चिकित्सा मानी जाती है। पीसीओडी में हम यहाँ लेखन बस्ती देकर पीसीओडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसीलिए अगर आपको इन सब में से कोई भी इशू है या आप पंचकर्मा प्रॉपरली जाना चाहते हैं तो आप आशा आयुर्वेदा की तरफ रुख कर सकते हैं। मेरा आप सभी को यही एक सजेशन है कि आज जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस टॉक्सिकेटेड एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसके हिसाब से आपको हर 3 महीने में या 6 महीने में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्मा की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए आप आशा आयुर्वेदा में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी तभी आप रोगों से दूर रहेंगे। जो भी आप इश्यूज़ देखते हैं, सीजनल बीमारियां आपको होती हैं या अन्य कोई रीजंस होते हैं, तो जो भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इम्यूनिटी वीक है, उन सब चीज़ों से आप निजात पंचकर्मा के थ्रू पा सकते हैं और साथ ही आप एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, ताकि आपको आगे जाके मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स ना हो, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम ना हो, अर्थराइटिस वगैरह के इश्यूज़ ना हो, इंसोमिया के इश्यूज़ ना हो। तो आप इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि आपको रोग होगा तब आप चिकित्सा के लिए जाएंगे। आप आयुर्वेद के उद्देश्य के अनुसार यानी कि स्वस्थ को स्वस्थ रखने के लिए जो चिकित्सा है हमारी पंचकर्मा जिसका एक भाग है, उसकी तरफ आइए और अपनी बॉडी को हर 6 महीने में मिनिमम डिटॉक्स करवाइए। हमारा आशा आयुर्वेदा केरला पंचकर्मा सेंटर दिल्ली वेस्ट दिल्ली के रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसीलिए आप सभी की पहुंच के अंदर है। दिल्ली हमारे सेंटर है, कैपिटल है। यहाँ आप किसी भी क्षेत्र से हैं आप आराम से पहुंच सकते हैं। इवन दूसरे कंट्री से भी हमारे पास लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, इसलिए आपकी पहुंच के अंदर है। तो आप आइए आशा आयुर्वेदा केरला पंचकर्मा सेंटर में, पंचकर्मा की चिकित्सा लीजिए या अन्य किसी रोग से संबंधित हैं तो उससे भी चिकित्सा ले सकते हैं। हमारे पास इन हाउस पेशेंट को रखकर उसकी थेरेपी कराने की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, जो कि है www.aashaayurveda.com, या फिर नीचे दिख रहे हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि है 9811773770। तो किसी भी कंप्लेंट से रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेरी है तो या तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके उसे डाल दीजिए या हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा अग्रसर हैं।